अब मैं आगे बढ़ता हूँ और निवेदन करना चाहूँगा सुश्री रुखसाना खातून जी से। आप छात्रा हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद, और आपसे निवेदन करूंगा कि आपका जो विषय है भाषा प्रौद्योगिकी का वैश्विक परिदृश्य तथा विश्व प्रगति में इसकी भूमिका, एक बहुत ही समसामयिक विषय है। आप इस पर अपना शोध पत्र का वाचन करें। सभी को शुभ संध्या। सबसे पहले तो धन्यवाद आदरणीय श्री जयशंकर बाबू सर का और संयोजक महोदय का कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। मेरा जैसे कि सर ने बताया शीर्षक है भाषा प्रौद्योगिकी का वैश्विक परिदृश्य तथा विश्व प्रगति में इसकी भूमिका। इस संबंध में मैंने जो इसका परिचयात्मक विवरण है उस पर मैं यदि समय होता तो मैं इस पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालती, परंतु मेरे तमाम बहन बंधुओं ने इस पर जो है प्रकाश डाल दिया है, इसलिए मैं अपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से ही अपनी बात शुरू करती हूँ क्योंकि समय कम है। मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को शुरू करती हूँ। भाषा प्रौद्योगिकी केंद्र की शुरुआत 1994 में एक शोध इकाई के रूप में हुई, जिसे तब माइक्रोसॉफ्ट एक सेकंड सर। भाषा प्रौद्योगिकी केंद्र की शुरुआत 1994 में एक शोध इकाई के रूप में हुई, जिसे तब माइक्रोसॉफ्ट इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहा जाता था। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑस्ट्रेलिया द्वारा संचालित होती थी। उस समय इसे NLPU यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में जाना जाता था। 1996 में ये समूह मैक्वेरी विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गया और माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत भाषा प्रौद्योगिकी का एक बड़ा समूह बन गया। ये ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट के विकास हेतु भागीदारी यानी पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट द्वारा वित्त पोषित या फंडेड एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था। वर्ष 2000 में इस समूह को भाषा प्रौद्योगिकी में स्नातक कार्य तथा छात्रों के लिए जो है विशिष्ट क्षेत्र के रूप में खोल दिया गया। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि भाषा प्रौद्योगिकी केंद्र जो है ऑस्ट्रेलिया में भाषा प्रौद्योगिकी अनुसंधान का सबसे बड़ा केंद्र है। आधी सदी में शोध प्रयोगशालाओं में विकसित भाषा प्रौद्योगिकी या लैंग्वेज टेक्नोलॉजी अब कई अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से फैल रही है। हालांकि दुनिया भर में बोली जाने वाली 7500 भाषाओं में इसकी स्थिति कई मायनों में भिन्न भिन्न है। यूनेस्को द्वारा जो है 2019 में जो कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, उनमें यूनेस्को द्वारा किया गया जो पहला कार्यक्रम था, विश्वव्यापी कार्यक्रम था 2019 में, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी फॉर ऑल 1.0। इस सम्मेलन में अत्याधुनिक तकनीक में बहुभाषावाद की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष बल दिया गया। इसमें विभिन्न शोध संस्थानों और प्रमुख तकनीकी कंपनियों द्वारा व्यापक भाषाओं के लिए भाषा प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल को प्रेरित किया गया था। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी फॉर ऑल 2.0 इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है यहाँ जो है ध्यान देने वाली बात है, भाषा प्रौद्योगिकियों के माध्यम से मानवतावाद को आगे बढ़ाना है। ये इस कार्यक्रम का जो यूनेस्को द्वारा 2.0 लैंग्वेज टेक्नोलॉजी फॉर ऑल कार्यक्रम द्वारा आयोजित किया गया था, दूसरा संस्करण था। इस कार्यक्रम का जो ध्येय वाक्य है वो ध्यान देने योग्य है कि ध्येय वाक्य था भाषा प्रौद्योगिकियों के माध्यम से मानवतावाद को आगे बढ़ाना। और इस अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा दशक IDIL 2022 से जो 2032 के एक फ्रेम बनाया गया, एक ढांचा बनाया गया। इस ढांचे के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो कि 2025 में जिसकी रजत जयंती मनाई गई है, इसके लिए लैंग्वेज टेक्नोलॉजी फॉर ऑल 2022 के दूसरे संस्करण का उद्देश्य सामुदायिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा प्रौद्योगिकी के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। इसका लक्ष्य न केवल खुद को आगे बढ़ाना, व्यक्तियों की क्षमताओं का समर्थन और विकास करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय भाषा संसाधन संघ ELIRA और इसके अलावा संसाधन भाषाओं पर विशेष रुचि समूह SIGUAL द्वारा किया गया है। ये एक संयुक्त विशेष रुचि समूह है जो विश्व में भाषा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई विशिष्ट कार्य कर रहा है। मैं बहुत संक्षिप्त रूप में जो है जो इसमें पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं उसके कुछ नाम रखती हूँ आपके सामने। इसी तरह अमेरिकन काउंसिल ऑन द टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज ACTFL ने विदेशी भाषा शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मानक तैयार किए हैं। इन संगठन भाषा सीखने में प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना है। इन संगठनों की निर्देशिका में IALLT भाषा सीखने की तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, CALICO कंप्यूटर सहायता प्राप्त भाषा निर्देश संघ, यूरोकॉल कंप्यूटर सहायता प्राप्त भाषा सीखने के लिए एशिया प्रशांत संघ, PAC कॉल प्रशांत कंप्यूटर सहायता प्राप्त भाषा सीखने के संघ शामिल हैं। इन समूहों ने ऐसे सदस्यों को आकर्षित किया है जिसमें वर्ड कॉल जैसी संयुक्त पहल विकसित हुई है, जो कई संगठनों द्वारा समर्थित विश्वव्यापी कॉल सम्मेलन में भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही है।
इसके साथ में मैं अंतिम अपनी बात रखते हुए बात समाप्त करूंगी कि जो कॉल का ये प्रमुख ई जर्नल लैंग्वेज एंड लर्निंग टेक्नोलॉजी, ये एक रेफरेंस जर्नल है जो भाषा प्रौद्योगिकी पर होने वाले विश्व में जो भी शोध प्रकाशित हो रहे हैं उन शोध प्रपत्रों को प्रकाशित करना है, और नए शोधार्थी और जो भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए कार्य करने वाले हैं उन सभी के लिए ये रेफरेंस जर्नल काफी सहायक सिद्ध हो रहा है। और अंत में मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। गूगल में होते इस डिजिटल संसार में भाषा प्रौद्योगिकी रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करने में विश्व की प्रगति के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है। तो मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद सभी का मुझे समय देने के लिए और मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। यद्यपि समय कम था, मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में अपनी बात रखी है। पुनः कभी अवसर मिलेगा तो अपनी बातों को व्यापक रूप में आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगी। धन्यवाद सभी का। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका कि आपने वैश्विक परिदृश्य में भाषा प्रौद्योगिकी के जो क्रमागत विकास है उसके बारे में अपने शोध पत्र के माध्यम से हम सभी को अवगत कराया। आभार आपका। अब मैं